हेलो एवरीवन। गूगल एड में एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जो लोग नए लोग हैं शायद उनको नहीं पता हो इस कॉन्सेप्ट के बारे में। पुराने लोग जो मतलब 2 साल से 4-5 साल से काम कर रहे हैं उनको पता होगा। तो गूगल एड में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका नाम है कॉन्टेक्सचुअल सिग्नल्स। सो गूगल एड में कॉन्टेक्सचुअल सिग्नल्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। एंड ये कॉन्टेक्सचुअल सिग्नल्स की मदद से हम जो है कि ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करते हैं, सही लोगों को जो है कि जिन किन को हमें ऐड दिखाना है वो कैसे चूज़ करते हैं, वो मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कॉन्टेक्सचुअल सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं। तो कॉन्टेक्सचुअल सिग्नल्स आपके जो टारगेटिंग कस्टमर है उनकी लोकेशन होती है, उनका कौन सा डिवाइस वो यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कीवर्ड्स एंड लैंग्वेज। ये आपके ना कॉन्टेक्सचुअल सिग्नल्स होते हैं। तो कॉन्टेक्सचुअल सिग्नल्स का एक मीनिंग अगर मैं बताऊं तो जैसे कहा जाता है ना कि कोई बात कही गई है या लिखी गई है तो किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, तो वो कहते हैं ना कि किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई है। तो ऐसे ही गूगल ऐड में ये होता है कॉन्टेक्सचुअल सिग्नल्स, कि मतलब हम ऐड जो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, वो किसके लिए हम ऐड चला रहे हैं, वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, कौन सा लोग कौन सी उनकी लोकेशन क्या है, डिवाइस कौन सा यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया एंड्रॉयड हो गया या मैक है ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आपका विंडोज़ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर आपका डिवाइस हो गया आपका मोबाइल टैबलेट, ये सारी चीज़ें। तो जब भी आप ऐड बनाते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मैं यूपी में रह रहा हूँ, लखनऊ में रह रहा हूँ, और मैंने अभी एजेंसी स्टार्ट की है अपनी। तो हम लोग क्या करते हैं कि गूगल ऐड वो चला रहे हैं ना, गूगल ऐड अगर चला रहे हैं अपने एजेंसी के लिए, तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना कि मतलब टारगेटिंग पूरा ऑल ओवर द इंडिया कर देते हैं कि मतलब जिसको भी दिखे। अब उसमें देखिए कई जगह इंडिया में ना अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का डोमिनेंस है। ठीक है। अब जैसे हम लोग साउथ में चले जाएंगे, कर्नाटका वगैरह में, तमिलनाडु वगैरह में चले जाएंगे, तो उधर में क्या होता है कि वो लोग प्रेफर करते हैं कि लोकल लैंग्वेज की हमारी जो बोलते हैं लोकल लैंग्वेज वाले पर्सन टू पर्सन बोले या बिजनेस टू बिजनेस वो लोग डील करते हैं। तो उनको क्या चाहिए होता है कि अगर कुछ परचेज करना है तो वो अपने लोकल बंदे से परचेज करेंगे या सर्विस लेंगे। तो ऐसे में जो है कि मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे लखनऊ से अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं जो है कि हिंदी स्पीकिंग लोगों से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँगा, ज़्यादा मैं बेटर तरीके से उनको डील कर सकता हूँ। तो वैसे में क्या होता है कि लैंग्वेज बैरियर जो है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गूगल ऐड में भी, एंड चाहे दूसरे फेसबुक ऐड में भी या लिंक्डइन ऐड में भी बात करें। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। फिर आपका मैंने लैंग्वेज बात कर लिया, फिर लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। लोकेशन टारगेटिंग भी आपका जितना सही होगा उतना अच्छा जो है कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आपका डिवाइस आ गया, डिवाइस हो गया। आजकल 80 to 90% जो क्या बोलते हैं कि इंटरनेट यूजर्स है ना, वो मोबाइल से आते हैं। तो आप डिवाइस का सिलेक्शन जो है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कैंपेन बना रहे हैं तो आपका डिवाइस सिलेक्शन, डिवाइस के हिसाब से, इन सिग्नल्स के हिसाब से ना आपको जहाँ पे लगता है कि ये वाली ऑडियंस हमको ज़्यादा कन्वर्ट करनी है या हमको ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे आप बिडिंग भी इस सिग्नल्स के हिसाब से जो है कि घटा बढ़ा सकते हैं, डिवाइस के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो इन सिग्नल्स का ध्यान रखना है। एंड ये कॉन्सेप्ट मुझे मेरे एक सीनियर ने बताया था, मुझसे उन्होंने पूछा था कि कॉन्टेक्सचुअल सिग्नल्स क्या होते हैं। तो उस टाइम पे मुझे उन्होंने दो सिग्नल्स बताए थे, लोकेशन एंड डिवाइस, ये चीज़ें बताई थी। बाद में मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा कि और कौन कौन से सिग्नल्स हो सकते हैं। कीवर्ड्स भी जो है कि हमारा कॉन्टेक्सचुअल सिग्नल्स में आता है। सही कीवर्ड आप टारगेट करेंगे तो सही ऑडियंस तक पहुंचेंगे, सही लोगों तक ऐड दिखेगा, एंड आपको जो है कि कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होंगे और एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्टेक्सचुअल सिग्नल्स गूगल ऐड में भी। एंड दूसरे नेटवर्क्स की भी बात करें तो उनमें भी ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो अगर आप नए हैं तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, इन सारे सिग्नल्स को जो मैंने बात करा, लोकेशन, डिवाइस, लैंग्वेज, कीवर्ड्स, और लैंग्वेज, लोकेशन, डिवाइस, लैंग्वेज, कीवर्ड्स, एंड एक शायद मुझे लग रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम मैं बोल रहा था।
तो इन सारे सिग्नल्स पे आप ध्यान दीजिए ऐड बनाते टाइम, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड इन सिग्नल्स के अकॉर्डिंग जो है कि अपना कैंपेन ऑप्टिमाइज़ कीजिए बेटर आरओआई के लिए एंड बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको जैसे मान लीजिए आप गूगल ऐड में काम कर रहे हैं ना, तो आप डिमांड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं या परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वीडियो ऐड वगैरह चलता है। एंड यूट्यूब का अगर यूज़ कर रहे हैं तो मैंने एक काफ़ी बहुत मेहनत से कोर्स बनाया है। एंड इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट भी कर रहा हूँ, काफ़ी सारे टूल्स रिसोर्सेज भी मैंने प्रोवाइड किया है। तो यूट्यूब मास्टरी का एक कोर्स है, वो आप परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 500 रुपये में मैंने बनाया है। एंड देखें, मैं ये चीज़ आप लोग कहेंगे कि प्रमोशन बहुत कर रहा है भाई, देखो आप सिर्फ एक सोर्सेज के भरोसे से चीज़ें नहीं रहना चाहिए। अभी जैसे मेरे क्लाइंट वगैरह का काम काफ़ी कम चल रहा है क्योंकि मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो इस वजह से मैंने कोर्स वगैरह पे ध्यान दिया है, डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह पे ध्यान दिया है। तो अगर आप गूगल ऐड में काम कर रहे हैं एंड यूट्यूब के बारे में आपको अच्छा से सीखना है, क्योंकि यूट्यूब में कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन जितना अच्छा होगा ना, आपके परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, डिमांड जनरेशन कैंपेन है, वो अच्छा रोल प्ले करेगा। अगर आपको यूट्यूब का अच्छा नॉलेज है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं यूट्यूब का। एंड गूगल मर्चेंट सेंटर से भी रिलेटेड अगर कुछ सस्पेंशन वगैरह का देखना है, कैसे सस्पेंशन पे काम करते हैं, तो जीएमसी सस्पेंशन का भी कोर्स मैंने बना रखा है, वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों काफ़ी कम रेट पे अवेलेबल है, और ये दोनों कोर्स आप परचेज करेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड कुछ नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सअप पे आपका हमेशा से स्वागत है आपका। कभी भी आप मुझे मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी इश्यूज आता है तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने कॉन्टेक्सचुअल सिग्नल्स के बारे में बात करी, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर कुछ और भी आपके सवाल है, या फिर अगर मान लीजिए आप एक बिज़नेस ऑनर है, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं गूगल एड्स रन कराना या फिर एसईओ कराना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है कि डिस्क्रिप्शन में, चैनल बैनर पे एंड कमेंट में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।